इस्लामिक अमेरिकन, ये चीज़ समझनी होगी कि वो अमेरिका जहाँ पर स्पेशली 9/11 अटैक के बाद में मुस्लिमों के अगेंस्ट में जो स्टीरियोटाइप्स और रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस हैं वो बढ़ गए थे, क्या इस अमेरिका में मुस्लिम्स की पोजीशन होगी? अब इसे इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से भी समझना होगा। फिलहाल में आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि इस्लाम इज द थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन इन यूनाइटेड नेशंस आफ्टर क्रिश्चियनिटी, जहां पर 67% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है। सेकेंड जुडाइज्म, जहां पर 2.4% ऑफ द पॉपुलेशन यूनाइटेड नेशंस की जुडाइज्म फॉलो करती है। एंड थर्ड लार्जेस्ट फॉलो करने वाली पॉपुलेशन है इस्लाम धर्म को। अब 2020 का एक रिकॉर्ड सामने आता है। 2020 में यूनाइटेड नेशंस का एक सेंसस हुआ था, रिलीजियस सेंसस। वो सेंसस ये कहता है कि अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में 44 लाख मुस्लिम्स अभी हैं। और तो और 2017 का एक रिकॉर्ड तो ये तक कहता है कि ऑलमोस्ट 20 स्टेट्स में, स्पेशली साउथ और मिड वेस्ट की जो स्टेट्स हैं अमेरिका में, वहाँ पर इस्लाम लार्जेस्ट नॉन क्रिश्चियन रिलीजन है जो फॉलो हो रहा है। और इस समय पर अमेरिका की टोटल 50 के 50 स्टेट्स में हर जगह मुस्लिम पॉपुलेशन आपको मिल जाएगी। कभी एक ऐसा समय भी था जब अमेरिका में मुस्लिम्स कंप्लीटली खत्म हो गए थे, ऑलमोस्ट एंड पर आ गए थे और ऐसा लगा था कि सारे मुस्लिम्स क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब उस समय को हमें पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जानना होगा। अब उस समय को समझने के लिए हमें मुस्लिम्स की कैसे अमेरिका में एंट्री हुई उस बात को भी समझना होगा। ये समय था जिस समय पर स्लेव ट्रेड चला करता था। अटलांटिक स्लेव ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था और वेस्ट अफ्रीका से कई सारे लोग स्लेव बनाकर अमेरिका में लाए जाते थे। इस समय पर डेटा ये बताता है कि 10 to 40% ऑफ द पीपल ऑफ द स्लेव्स मुस्लिम्स थे जो कि अफ्रीका से अमेरिका लाए जाते थे अटलांटिक स्लेव ट्रेड के दौरान। और ये भी कहा जाता है कि जितने भी मुस्लिम्स यहाँ पर स्लेव बनाकर लाए गए थे उन्हें इस्लाम धर्म को फॉलो करने नहीं दिया जाता था। और तो और सभी के सभी मुस्लिम स्लेव्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा दिया गया था। ये कहा जाता है कि उस समय पर आए हुए सारे के सारे मुस्लिम स्लेव्स क्रिश्चियन बन गए थे। और ये समय था 18th to 19th सेंचुरी का। सबको ये लगा था कि जो भी मुस्लिम्स अमेरिका में अब तक आए थे वो सारे के सारे स्लेव्स क्योंकि अब क्रिश्चियन बन चुके हैं तो मुस्लिम धर्म अमेरिका में रिवाइव होना पॉसिबल नहीं लगता। पर हुआ कुछ ऐसा कि 20th सेंचुरी में एक ब्लैक पावर मूवमेंट हुआ। क्योंकि अमेरिका में ब्लैक्स और वाइट्स का भेदभाव होता था, उस भेदभाव को खत्म करने के लिए ब्लैक पावर मूवमेंट हुआ। इस ब्लैक पावर मूवमेंट में मुस्लिम्स को सपोर्ट मिला और मुस्लिम पॉपुलेशन दोबारा बढ़नी शुरू हुई। वो कैसे? अब ये ऐसे हुआ कि जितने भी बच्चे मुस्लिम स्लेव्स के थे जो सभी क्रिश्चियन बन गए थे उन सभी ने इस्लाम को दोबारा से फॉलो करना शुरू किया। अब ये तो थोड़े से ही लोग थे जो इस्लामिक धर्म को दोबारा अपनाने लगे। और ऐसा रिकॉर्ड आता है कि 19th सेंचुरी के लेट में, मतलब लेट 19th सेंचुरी में जो भी मुस्लिम्स थे स्पेसिफिकली नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ पर मुस्लिम्स या तो ट्रेवलर्स होते थे या फिर सेलर्स होते थे या फिर मर्चेंट्स होते थे। मतलब मुस्लिम्स की पॉपुलेशन, मुस्लिम्स की कंडीशन सुधरनी शुरू हो गई थी ब्लैक पावर मूवमेंट के बाद में। लेकिन ये जो चेंज है ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ 1880 to 1914 में, क्योंकि जो ऑटोमन एम्पायर और ब्रिटिश इंडिया है वहाँ से कई सारे मुस्लिम्स ने इमिग्रेट करना शुरू किया अमेरिका में। अब क्या हो रहा था, स्लेव्स के बच्चे तो अलग हो गए जो इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहे थे, लेकिन दूसरे मुस्लिम्स भी अब अमेरिका में माइग्रेंट बनकर एंटर करने लगे। कमाल तो तब हुआ जब 20th सेंचुरी के लेट में 1965 में एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम था इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट। इस इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट ने अमेरिका में जो इमिग्रेशन कोटा लगा हुआ था उसको अबॉलिश कर दिया। अब इमिग्रेशन कोटा के अबॉलिश होने से जितने भी दूसरे देशों में रहने वाले मुस्लिम्स थे उन सभी को राइट मिल गया कि वो कितनी भी क्वांटिटी में अमेरिका में आकर रह सकते हैं। और उस समय पर कई सारी मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज के जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने अमेरिका में परमानेंट रेसिडेंट बनना शुरू किया। और कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि 2005 के आसपास अमेरिका में बीते 20 सालों में जितने मुस्लिम्स नहीं रहे होंगे उनसे कई ज़्यादा मुस्लिम्स 96,000 के आसपास अमेरिका में इमिग्रेट करने लगे और वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट बन गए। 2009 में यही क्वांटिटी 1 लाख से भी ऊपर निकल गई। और इसी तरह से कंटिन्यू यूएस में रहने वाले मुस्लिम्स का आंकड़ा बढ़ता गया। और ये भी
कहा जाता है कि 2040 तक यही जो अमेरिका में रहने वाले मुस्लिम हैं यानी अमेरिकन मुस्लिम्स हैं, ये सभी सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजियस कम्युनिटी बन जाएंगे। मतलब क्रिश्चियनिटी के बाद में इस्लाम को फॉलो करने वाले मुस्लिम्स की पॉपुलेशन अमेरिका में सबसे ज़्यादा हो जाएगी। पीयू रिसर्च सेंटर की स्टडी ये कहती है कि 73% ऑफ द अमेरिकन मुस्लिम्स आर सुन्नी और 16% अमेरिकन मुस्लिम्स शिया हैं। अब ये तो चलिए हो गया कि मुस्लिम्स अमेरिका में कितने ज़्यादा हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जो अमेरिकन्स मुस्लिम से चिढ़ते हैं, इस्लामोफोबिया है अमेरिका में और मुस्लिम्स की कंडीशन रेशियली डिस्क्रिमिनेटेड है अमेरिका में, उसी अमेरिका में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा ह्यूज है। बट अमेरिका में मुस्लिम्स आज भी स्पेसिफिकली 9/11 अटैक के बाद में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। इवन जब सिक्योरिटी चेक्स होते हैं तो उसमें भी मुस्लिम्स के सिक्योरिटी चेक्स ज़्यादा होते हैं। बट ओवरऑल रिकॉर्ड यही है कि अमेरिका में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ह्यूज है।